इसी बात कर रहे थे अपने इसी की बात कर रहे थे मतलब प्रोटेक्शन यानी कि आर्टिकल 19 की बात कर रहे थे, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू मतलब कौन कौन सा राइट्स होते हैं हमारे यहाँ पे आर्टिकल 19 में। आर्टिकल नंबर 19 में कितने राइट्स हैं हमारे? 6 राइट हैं। इन 6 राइट में हमारा पहला कौन सा था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने देखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होता क्या है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ हमें क्या है, साइलेंट रहने यानी शांत रहने की स्वतंत्रता भी है। हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि हमें क्या है, ये कोई भी चीज़ बोलने के लिए या कुछ करने के लिए हमें कहे कि तुमको ये बोलना पड़ेगा, मजबूर तुम्हें, ये तुम्हें इसमें बोलना ही बोलना है, तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा कोई राइट्स नहीं, याद रखना। राइट टू स्पीच, अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे इस मैटर पे बोलना है तो मुझे बोलना चाहिए, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे इस मैटर पे नहीं बोलना है तो इस पर मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये राइट मुझे क्या देता है यानी कि आर्टिकल 19 का पहला राइट मुझे ये सब देता है, फ्रीडम देता है। फिर दूसरा क्या है, असेंबल पीसफुली, मतलब कैसे असेंबल हो सकते हैं? पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम क्या करें, अपने यहाँ से हथियार वगैरह लेकर के, कोई वेपन्स वगैरह लेकर के वहाँ पर पहुँचे। और असेंबली हम ऐसे असेंबली नहीं कर सकते। ऐसी असेंबली क्या होती है, बैन होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो क्या है, इलीगल होता है। फिर जो तीसरा हमारा राइट है इसमें क्या है, फॉर्म एसोसिएशन। हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। एसोसिएशन मतलब क्या कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, मतलब कई लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, एक एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे पास में क्या है, राइट है। मतलब फिर क्या है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब क्या भारत में हम कहीं भी घूमने फिरने की हमें क्या है, स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी हम घूम सकते, कोई भी मना नहीं कर सकता कि आप कहाँ घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो, कैसे घूम रहे हो, कोई हमें मना नहीं कर सकते। क्यों? क्या है, हमारे पास में हमें क्या स्वतंत्रता दी गई कि भारत में कहीं भी कर सकते हैं, टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। ये हमारे पास में क्या है, हमारे पास में फ्रीडम दिया गया है। फिर हमारा जो नेक्स्ट कह सकते हैं जो पाँचवा है, तो वो क्या है हमारा, रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। मतलब क्या था, जो रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द इंड, मतलब क्या था, हम भारत में कहीं भी रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। भारत में कहीं भी हमें स्वतंत्रता है रहने की, प्लॉट खरीदने की, हम कुछ भी कर सकते थे। लेकिन इसके पहले क्या था, जब तक हमारे पास में आर्टिकल नंबर 370 था, तो 370 के तहत क्या था, एक स्पेशल स्टेट दिया गया था। मतलब हम क्या था, जम्मू कश्मीर में प्लॉट नहीं खरीद सकते थे, ना वहाँ पर हम रह सकते थे, घूम सकते थे। अभी तक क्या था, तो जम्मू कश्मीर कैसे ट्रेड करता था, जैसे कोई फॉरेनर, यानी कि हम कैसे फील करते जम्मू कश्मीर को, जैसे कि हम विदेश में रह रहे हैं। ऐसा हमें क्या होता था, फील होता था पहले जम्मू कश्मीर के विषय में। लेकिन जब से 370 खत्म हुआ, वहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं रह गया, और क्या हो गया, वो एक यूनियन टेरिटरी है। अब क्या इसने दिया, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं जो लीगल हो। ऐसा नहीं कि चोरी करना हमारा प्रैक्टिस हो गया, ऐसा नहीं। हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम कोई भी पेशा कर सकते हैं। और कहते हैं टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये कोई भी हम ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। हमें क्या है, ये स्वतंत्रता दी गई है। तो हमारे कौन कौन से हो गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, हमें दिया गया है। असेंबल पीसफुली, हम क्या कर सकते हैं, पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। फॉर्म एसोसिएशन, हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्या कर सकते हैं, भारत में आराम से कहीं भी हम घूम सकते हैं, कोई हमें मना नहीं कर सकता। रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम क्या कर सकते हैं, भारत में कहीं भी सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं। ये हमारे पास में क्या फ्रीडम है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी पेशा अडॉप्ट कर सकते हैं, एस्केप इलीगल जो ना हो, क्या चोरी वोरी नहीं कर सकती, कहते नहीं प्रोफेशन दिया गया, ये गलत होगा। और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, और क्या करते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी पेशा कर सकते हैं। ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अलाउ करता है, याद रखना। प्रोटेक्शन इन कहते रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन फॉर द ऑफेंस। अब देखो क्या है, आर्टिकल नंबर हमारा 20 हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। 2022 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, याद रखना अच्छी तरह से। जो हमारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस दिया गया है हमारा, इस पर क्या देखो दिया गया है, किसकी बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है। और किस पे, कन्वेंशन फॉर ऑफेंस, कोई क्राइम से हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन यानी संरक्षण प्रोवाइड कराता है। तो इसमें क्या हमारे 3 आ जाते हैं, क्या जाते हैं हमारे, कह सकते हैं 3 तरह की हमें क्या है, इसमें स्वतंत्रता दी जाती है। कितने प्रकार की हमें फ्रीडम दी जाती है, इसमें 3 तरह से कह सकते हैं दी जाती हैं। तो पहला हमारा क्या है, हम देखेंगे, अगर आर्टिकल नंबर 20 की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, आर्टिकल नंबर 20 की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, तो पहला अगर हम बात करें, हमें क्या 3 तरह की हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो पहला क्या है, नो एक्स पोस्ट, पहला क्या दिया, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या दिया गया है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। पहला क्या दिया, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसमें होता क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब क्या है, ऐसा कोई भी क्राइम जो हम करते हैं और उसकी सज़ा कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं दी गई है अगर, तो हमें सज़ा नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है। या तो क्या होता है, अगर
हमने क्राइम कर दिया और उसकी सज़ा क्या है, 2 साल है। लेकिन इन फ्यूचर क्या करता किया जाता है, अगर वो 4 साल कर दिया जाता है, अगर वो क्राइम क्या होता है 4 साल कर दिया जाता है, तो हमको लेकिन हम प्रेजेंट में किया है तो क्या है, हमारे पास में 2 साल की सज़ा हुई है प्रेजेंट में उसी क्राइम के लिए। लेकिन इन फ्यूचर अगर वो बढ़ा दिया जाता है, 4 साल कर दिया जाता है, तो क्या होगा, हमें कौन सी सज़ा मिलेगी, वो 2 साल ही सज़ा मिलेगी, 2 साल वाली। अगर यही जाकर 4 साल से क्या करते, 1 साल कर देता, तो हमें कौन सी मिलेगी सज़ा, 1 साल वाली मिलेगी। मतलब बढ़ाए जाने का विरोधी है, घटाए जाने का नहीं है, याद रखना अच्छी तरह से। तो एक्स पोस्ट फैक्टो का लॉ का मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा क्राइम जो कहीं भी मेंशन ही ना किया हो किसी की सज़ा है कि नहीं है, तो वो क्या होगा, उसमें कोई सज़ा नहीं दी जा सकती, ऐसा है। और अगर कोई सज़ा पा भी गया किसी क्राइम में, अगर सज़ा दे दी गई है और उस समय उसकी सज़ा 2 साल अगर किसी क्राइम के लिए है और अचानक बढ़ाकर 4 साल कर दिया जाता है कुछ समय बाद, तो उसको सज़ा सिर्फ 2 साल की मिलेगी, 4 साल की नहीं होगी। लेकिन अगर उसी समय सज़ा घटा दी जाती है और 1 साल कर दिया जाता है, तो उसको सज़ा किसकी मिलेगी, 1 साल की मिलेगी, ना कि 4 साल की मिलेगी। याद रखना अच्छी तरह से। तो पहला हमारा क्या था, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आई होप नाउ इट विल बी क्लियर टू यू। सेकेंड क्या है हमारा, नो डबल जियोपार्डी लॉ। क्या है, नो डबल जियोपार्डी लॉ, मतलब इसमें क्या है, मतलब एक क्राइम के लिए व्यक्ति को क्या किया जाएगा, एक बार ही सज़ा दी जाएगी, उसको डबल सज़ा नहीं दी जाएगी। एक क्राइम के लिए व्यक्ति को क्या है, एक बार ही सज़ा दी जाएगी, उसको डबल सज़ा नहीं दी जाएगी। याद रखना अच्छी तरह से। अगर वो एक बार सज़ा पा चुका है तो उसको डबल सज़ा नहीं दी जा सकती है। एक क्राइम के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी, डबल बार की सज़ा नहीं दी जाएगी। फिर हमारा क्या दिया गया है, जो अब आर्टिकल नंबर 20 है, नो कहता है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ। क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ। याद रखना अच्छी तरह से। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ मतलब क्या है, हमें कोई भी मजबूर नहीं करेगा दैट यू हैव टू स्टेप, या अपने खिलाफ गवाही देने के लिए या अपने खिलाफ में कोई गवाह है प्रस्तुत करने के लिए, कोई हमें इंसिस्ट नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो क्या करता है, आर्टिकल नंबर 20 का क्या कर रहा है, वायलेशन करता है, क्योंकि ये हमें क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कोई हमसे ज़बरदस्ती कहे कि तुम अपने खिलाफ कोई ना कोई सबूत दो, हमसे कोई ज़बरदस्ती ऐसा नहीं कर सकता। ये हमारे क्या है, राइट्स दिए गए हैं। तो आर्टिकल 20 में कितने दिए गए, 3 है। पहला कौन सा था, कह सकते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हो गया हमारा। दूसरा क्या था, डबल जियोपार्डी लॉ हो गया। तीसरा क्या था, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ हो गया। मतलब कोई लॉ इस पे क्या है, इंक्रीमेंट, मतलब कि कोई हमसे ज़बरदस्ती हमसे क्या है, हमारे खिलाफ सबूत वगैरह की अपनी गवाही देना है, हम ज़बरदस्ती नहीं करेगा हमसे कोई भी। फिर देखते हैं हमें नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या आता है, कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 21। आई होप 20 क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। अब हमारा क्या स्टार्ट होता है, आर्टिकल नंबर 21। तो आर्टिकल 21 में देखो क्या दिया गया है, राइट टू लाइफ एंड कहता है पर्सनल लिबर्टी। देखो पहला क्या दिया, राइट टू लाइफ की बात करेगा, किसकी बात करता है, लाइफ की। दूसरा किसकी बात करेगा, पर्सनल लिबर्टी की बात करेगा। किसकी बात कर रहा है हमारा, पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहा है। इसमें देखो 2 दिया गया है। तो राइट टू लाइफ का मतलब क्या हो गया, लाइफ से देखो अगर देखा जाए, अगर व्यक्ति का हेल्थ हो गया, अगर हेल्थ अच्छा है व्यक्ति का तो लाइफ अच्छी होगी। देखो यहाँ पर ये दिया गया है। फिर क्या है, हेल्थ है तो सुसाइड का भी इसमें दिया गया है, सुसाइड भी नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर सुसाइड करते हैं तो लाइफ ख़राब हो जाती है। तो हेल्थ हो गया, सुसाइड हो गया, इन्वायरमेंट की बात कर सकते हैं, इन्वायरमेंट है। देखो राइट टू लाइफ क्या है, तो राइट टू लाइफ में ये 3 चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं हमारी। क्या है, कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता, अगर सुसाइड करता है, देखो राइट टू लाइफ की बात है, अगर राइट टू लाइफ कोई व्यक्ति के छीन रहा, तो मतलब कौन सी धारा लग जाती है, 302। कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये देखो। तो राइट टू लाइफ का मतलब क्या हो गया, सुसाइड, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। राइट टू लाइफ, अगर देखो कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, वो कहता है मैं हमने आत्महत्या कर ली, तो अगर आत्महत्या करता है वो तो क्या है, वो गलत कर रहा है, मतलब उसको सज़ा हो सकती है। यानी कि सजा, जो सुसाइड कर रहा है उसको सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है कि सुसाइड करने से वो अपना जीवन ले भी नहीं सकता, वो क्या है, उसको नेचुरल राइट है उसका जीने का, तो उसको क्या जीने का राइट है, ना कि सुसाइड करने का राइट है। अगर उसको ऐसा करता है तो उसको सज़ा दी जा सकती है। फिर देखो हेल्थ का क्या है, हर एक व्यक्ति को क्या है, हेल्थ, मतलब यहाँ राइट लाइफ में हेल्थ आती है, तो हेल्थ के लिए क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी। उसको क्या करे, अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए रह चलने के लिए, अच्छी एयर मिलनी चाहिए उसको, अच्छा पानी मिलना चाहिए उसको पीने के लिए। तो ये क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सब प्रोवाइड कराएगी। हेल्थ क्या, देखो आर्टिकल नंबर 21 में रखा गया है इसको, कितना इंपॉर्टेंट हमारा आता है। फिर क्या, इन्वायरमेंट है हमारा। इन्वायरमेंट की बात क्या करेंगे, इन्वायरमेंट क्या है, जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्री हैं जिसको गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, बैन कर रखा है, ये इनको काटा नहीं जाएगा। शीशम वगैरह इस तरह के जो बहुत से पेड़ हैं जो गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। और इन्वायरमेंट का हमें क्या करना है, अच्छे से इस्तेमाल करना है, ना कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोहन होने देना है।
इस तरह क्या कर सकते हैं, हमें राइट टू लाइफ का राइट, जिसमें हमारे क्या सुसाइड हो गया, हेल्थ हो गया, इन्वायरमेंट, ऐसी चीज़ें आती हैं, याद रखना अच्छी तरह से। फिर हमारा नेक्स्ट क्या देखो, इसी में देखा था, राइट टू लाइफ की बात की थी, पर्सनल लिबर्टी की बात की थी। देखो पर्सनल लिबर्टी में क्या आता है, इसमें देखो दिया भी गया है, क्या दिया गया, प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन फॉर द ऑफेंस, ये हो गया हमारा जो हमने 920 देखा था। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 में देखा था। देखो 21 तो पर्सनल लिबर्टी भी है और राइट टू लाइफ है, तो पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है, अब समझो यहाँ पर। तो इसकी पर्सनल लिबर्टी में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया, जैसे ट्रैवल करना, हमें क्या करना है, फॉरेन ट्रैवल करना है, क्या ट्रैवल करना है, फॉरेन ट्रैवल करना है, तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता है, हम क्या है, हमें क्या है, कोई भी रोक नहीं सकता फॉरेन ट्रैवल ट्रैवल करने से। अगर हमारे पास में पैसा है, वीजा, हर एक चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। अगर विदेश यात्रा करना है, हमें कोई रोक नहीं सकता। फिर हमारा क्या आता है, राइट टू प्राइवेसी, क्या आता है, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आता है। प्राइवेसी क्या है, निजता का अधिकार, मतलब अगर मुझे लगता है कि मेरी कहीं प्राइवेसी क्या छीनी जा रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, केस कर सकता है। अगर सपोज करो मैंने अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल रखा है, अगर कोई मुझसे पूछता है कि नहीं अपना पासवर्ड बताओ, तो ये क्या है, मेरा निजता प्राइवेसी है। मैं अपना पासवर्ड चाहूँ तो किसी को बताऊँ, चाहे तो किसी को मत नहीं बता सकता, ये भी मेरे पास में क्या है, राइट्स है मेरे पास में। हम थर्ड एक और आता है, तो थर्ड क्या था, जैसे कि व्यभिचार ये आता था, इसमें देखो तो इसमें क्या होता था पहले, इसमें चेंज हो चुका है। इसमें चेंज क्या हो चुका है, जो पहले अगर जो थर्ड हमारा था, एक हो गया हमारा फॉरेन ट्रैवलर में था, दूसरा क्या था, प्राइवेसी, तो तीसरा क्या था, कह सकते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें जो मेंशन किया गया था, अगर कोई शादीशुदा औरत है यहाँ पे, अगर वो क्या करती है, किसी दूसरे से, यानी कि लव हो जाए किसी को, तो ऐसा है, तो क्या कर देगा, तो पहले क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति अगर करता है शादीशुदा औरत से कोई रिलेशन रखता था अगर, तो उसको क्या किया जा सकता, सज़ा होती थी, किसको सज़ा होती थी, उस व्यक्ति को सज़ा होती थी। लेडीज़ को कुछ नहीं होगा, सज़ा किसको होती थी, उस व्यक्ति को सज़ा होती थी। लेकिन इसमें चेंज लेकर के आया गया, चेंज लेकर के आया गया, अगर कोई शादीशुदा औरत कह सके जिसकी शादी हो चुकी है, अगर वो रिलेशन रखती है किसी भी व्यक्ति से, तो क्या होगा, अब सज़ा उस व्यक्ति को भी नहीं मिलेगी, क्या होगा, लेकिन हाँ इसमें क्या कर दिया गया है, वो तलाक, उसका पति क्या कर सकता है, उससे तलाक ले सकता है इस केस में। तो यहाँ पर क्या है, ये फ्रीडम दिया गया, इसमें चेंज लेकर के आया गया। ये क्या था हमारा 21 देखा था, एक तो राइट टू लाइफ देखा था, दूसरा क्या था, पर्सनल लिबर्टी देखी थी, तो पर्सनल लिबर्टी ने क्या देखा, फॉरेन ट्रैवल देखा था, प्राइवेसी देखी थी, इसमें से तीसरा देखा था कैसे कंडीशन क्या उनसे अप्लाई होती हैं। तो इस तरह क्या था हमारा 21 हमारा ये कहता है। फिर 21 का ए की बात की जाती है, 21 का ए क्या है, इसमें देखो राइट टू एजुकेशन की बात दी गई है, क्या लिखा गया है, राइट टू एजुकेशन की बात दी गई है, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या फ्री एजुकेशन की बात है, किसकी बात की गई है, राइट टू एजुकेशन 21 का ए कहता है, 20 राइट टू एजुकेशन की बात करता हूँ, 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या फ्री एजुकेशन देगा, कौन देगी, गवर्नमेंट दे किसी तरह से। इसलिए हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, जो ऐसे स्कूल बनाए गए हैं, क्या 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। मतलब देखो एजुकेशन को कितना बड़ा फैक्टर बनाया गया है। एजुकेशन क्या, अगर एजुकेशन नहीं होगी व्यक्ति तो क्या है, उसका जीने बेकार हो जाता है, उसकी लाइफ ही छीन ली जाती है। इसलिए एजुकेशन को कितना बड़ा हथियार बनाया गया है कि राइट टू लाइफ किसी से भी नहीं छीना जा सकता। अगर ऐसा होता है तो उसको देखो सज़ा दी जा सकती है। और कौन सी, राइट टू लाइफ की बात की जाती है, देखो 302 धारा 302 की बात करता है डायरेक्ट, इतना इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, राइट है ये, राइट टू लाइफ की बात, यानी राइट टू एजुकेशन हमारा। तो राइट टू एजुकेशन किस में दिया गया है, 21 के ए में दिया गया है। अब हम दूसरा और देखते हैं, 22 की बात करते हैं, किसकी, 22 को देखते हैं। तो 22 में देखो क्या दिया गया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टन केसेस, किसने दिया गया, आर्टिकल नंबर 22 ये कहता है हमारा। देखो इसमें क्या है, तो इसमें दो तरह होते हैं। आर्टिकल नंबर 22 क्या करता है, देखो समझ, अच्छी तरह समझना है इसको, आर्टिकल नंबर 22 क्या कर रहा है। तो आर्टिकल नंबर 20 में हमारे दो इसमें भी दिए गए हैं, इसमें दो क्या दिए गए हैं, एक पनेटिव कह सकते हैं, आर्टिकल नंबर 2 में हमारे दो दिए गए हैं। किसकी बात करता है, एक पनेटिव की बात करता है, दूसरा प्रिवेंटिव की बात करता है। किसकी, प्रिवेंटिव की बात करता है। एक पनेटिव होता है, दूसरा क्या होता है, प्रिवेंटिव होता है। तो देखो तो इसमें क्या होता है, जो ये कह सकते हैं पनेटिव होता है क्राइम के बाद, मतलब क्या होता है, जो हम क्राइम कर लेते हैं, करते हैं, क्राइम के बाद जो हमें अरेस्ट किया जाता है, आफ्टर क्राइम क्या कर सकते हैं, जो आफ्टर क्राइम, ये प्लेटिव कहलाता है। प्रिवेंटिव क्या होता है, बिफोर क्राइम, क्या होगा, बिफोर क्राइम, मतलब क्राइम के पहले ही हमें डाउट के आधार पर क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, क्राइम के बाद अरेस्ट कर सकते हैं, प्लेटिव कहलाता है। तो यहाँ पर दो दिए गए हैं, तो हमारा देखो इसमें दिया भी गया होगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन सर्टन केसेस, मतलब कौन कौन से, एक प्लेटिव होता है, दूसरा क्या प्रिवेंटिव होता है। तो प्लेटिव मतलब क्या, आफ्टर क्राइम, और प्रिवेंटिव क्या होता है, बिफोर बिफोर क्राइम। तब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो इसमें से देखो हमारा जो आता है वो क्या है, ग्राउंड ऑफ
इसमें देखो देखा है ग्राउंड ऑफ कह सकते हैं जो थ्रेट वगैरह होते हैं, ग्राउंड ऑफ कहते हैं किसी भी तरह से जो देखो तो किस ग्राउंड पे मतलब ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की बात करेगा, किसकी बात करेगा, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की बात करना है। तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का मतलब क्या हो गया इसमें, अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है तो उसको क्या होगा, तुरंत उसके रीजन बताया जाए कि अरेस्ट किस लिए किया जा रहा है, उसको क्या किया जाएगा, उसको तुरंत बताया जाए कि उसको क्यों अरेस्ट किया जाता है। ये बताना क्या है, उसका राइट है। उसको मतलब ये सब बताना क्या है कि उसको क्यों अरेस्ट किया जाता है, उसको ये क्या करना पड़ेगा, उसको ज़रूरी है। फिर क्या होता है, राइट टू हैव कहता है बहुत से, इसमें क्या होते हैं फिर हमारा, इसमें उसके सारे कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। वो क्या कर सकता है, अपने लॉयर से बात कर सकता है। किससे बात कर सकता है, अपने लॉयर से बात करने के लिए क्या करने पड़ेगा उसको, सुरक्षा यानी कि हमें क्या कर देंगे, उसको सुविधा प्रोवाइड करने कराएंगे, अपने लॉयर से क्या कर सकता है, बात कर सकता है। और क्या होगा, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर क्या होगा, उसको मजिस्ट्रेट के सामने क्या होगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। याद रखना क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर क्या है, मजिस्ट्रेट के आगे क्या करना, उसको प्रस्तुत करना। ये हमारा क्या है, आर्टिकल नंबर 22 कहलाता है। इस तरह हमारे पास में क्या है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के, फिर क्या होता है लॉ कह सकते हैं इस पे, अरेस्ट के अकॉर्डिंग जब भी अरेस्ट किया जाएगा उसको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा कि उसको क्यों अरेस्ट किया जाता है। उसके पास में एक लिबर्टी होती है, लिबर्टी क्या है, अपने वकील से बात करने की स्वतंत्रता है, उसको कोई से टॉर्चर नहीं करेगा, सब कुछ उसके पास में स्वतंत्रता दी होती है यहाँ पे। फिर क्या होता है, 24 घंटे के अंदर उसको क्या मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना, प्रस्तुत करना। ये क्या है, उसके पास में राइट्स होते हैं, अच्छी तरह ऐसे राइट्स होते हैं। ये हमारा क्या है, आज हम देख लिया अपना पूरे राइट्स भी देख लिया, 19 से लेकर 22 को भी हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या दिए गए हैं, ये सब क्या होने चाहिए, अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए।